नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। एक इंपॉर्टेंट दिन के लिए ब्रेस अप कर लीजिए। कल जो पेनल्टीमेट सेशन था उसमें हमने तगड़ी मुनाफा वसूली का दबाव सेकंड हाफ में आता हुआ देखा। सेकंड हाफ के आखिरी के 1-1.5 घंटे में बहुत तगड़ा मुनाफा वसूली का प्रेशर था भारतीय बाजार में। सरप्राइजिंग था कैसी शुरुआत हुई थी दिन की, कहां जाके समीकरण बैठे जब बाजार बंद हो रहा था। निफ्टी 110-111 पॉइंट ऊपर था जो फाइनली एकदम फ्लैट हो गया था, और वो रीजन था निफ्टी बैंक में अच्छी खासी मुनाफा वसूली या दबाव कह लीजिए, जैसे पुट अक्रॉस करना है, प्रेशर निफ्टी बैंक ने बनाया था, मूड इस पॉकेट ने बिगाड़ा था। और आज सुबह के जो संकेत आ रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर रख देता हूं। हल्के निशान या लार्जली फ्लैट शुरुआत करेंगे। और आज पिछले 2-3 दिन से संकेत अच्छे हो रहे थे। संकेत इक्विटीज के लिहाज से इवन मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, तीनों मॉर्निंग्स बेहतर थी। आज थोड़ा सा मिला जुला रुझान आपको संकेत के तौर पे नजर आएगा, क्योंकि एशिया उसी तरह से बिहेव कर रहा है। कुछ पॉकेट्स में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है, कुछ फिर भी थोड़ा बहुत रेजिलिएंट नजर आएंगे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। जबकि ओवरनाइट क्यूज फिर से ठीक ठाक थे। यूएस में टेक्निकली चौथा स्ट्रेट डे हो गया है, फ्राइडे ऑनवर्ड, जो हरे निशान के साथ यूएस कामकाज कर रहा है। कुछ बड़े नंबर्स आए तो उसको भी ब्यूटीफुली डाइजेस्ट कर लिया गया। फ्लैट से 0.5% मजबूत यूएस के तीनों बेंचमार्क्स नजर आए। तो ऐसे में जरा हमारा पिच, ग्राउंड, सब कुछ मूड मॉल दिखाइए, समझें क्या मूड है, कैसे एनालाइज करूं वो शाम का डेटा पॉइंट, जीडीपी वगैरह नंबर्स कैसे। ये पिच तो सख्त है आज। हाँ ठीक है, गिफ्ट निफ्टी भी ठीक ही है, हरे निशान के साथ। तो थोड़ा बहुत 7 बजे से 8, 7:30 के बीच में हरियाली थोड़ी बड़ी है गिफ्ट निफ्टी की। इतनी सख्त पिच क्यों, क्या अच्छा लग रहा है? हमको यूएस अच्छा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है, कभी तो गया नहीं मैं। अच्छा, कल आप जॉब पूछे, मैंने और डिटेल में आज रात में पढ़ाई की उसकी। हर आदमी के लिए 1.5 नौकरियां हैं वहाँ पे। 1.5 पहले 1.7 थी, थोड़ी सी कम हुई, लेकिन अभी 1.5 है यार। हर आदमी के लिए 1.5 नौकरी है। हाँ। तो फिर लोग पार्ट टाइम भी करते हैं क्या? मतलब वहाँ कुछ लोग जो है ना, मतलब क्या क्या देश है वो। मेरा मन नहीं 6 महीने काम करने के लिए, मैंने नौकरी छोड़ दी, बेरोजगारी भत्ता लूंगा। तो भत्ते के नीचे का और भत्ते के आसपास पेमेंट आ रहा है तो मैं वैसे ही नहीं करूंगा, क्यों करूंगा नौकरी? भाई अगर मेरे को $1000 हर हफ्ते मिल रहे हैं, $4000 मिल गए, और मेरी एक गर्लफ्रेंड भी, उसको भी $4000 मिल गया, 8000 अपना काम चल जाएगा। ये प्लानिंग देखो आप, प्लानिंग देखो आप। अरे ये मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ जो अमेरिका में हो रहा है। सिंगल में कम पड़ेंगे थोड़े से, डबल में तो काम हो गया आपका। तो 1.5 नौकरी मतलब ये कि वहाँ पे नौकरी कमी नहीं है दोस्त, आपको करना है तो बहुत काम है वहाँ पे। आप ये डिपेंड करता है कि आपका स्किल सेट क्या है, सैलरी क्या है, वो मिलेगी। अच्छा, वो एक दिन हम लोग जब आप नहीं थे, हर्षदा के साथ डिस्कस कर रहा था मैं कि वहाँ पे एनुअल सैलरी जो पहले थी वो शायद $64-65 हज़ार की थी, अब वो बढ़ गया $78,000 हो गई एनुअलाइज सैलरी वहाँ की जो है। इससे कम पे लोग नौकरी करते नहीं वहाँ पे, बहुत मस्त कमाई है उधर। और 1.5 नौकरियाँ, $78,000। यस। और अगर भत्ता है आप कह रहे हो $1000, नहीं भत्ता कैसे, नौकरी तो भत्ता नहीं, $1000 पर वीक। मेरे ख्याल में तो अब बढ़ गया होगा, 52,000 ही हो गया। बल्कि वीक भी थोड़ा ज्यादा ही हो गया। 55,000 इधर है, 55,000 तो आने ही आने। हाँ नहीं आना है, सही है ना। चलो अमेरिका में कैसे न कैसे ग्रीन कार्ड ले लिया जाए, फिर बोले वहाँ पे जॉबलेस क्लेम का आंकड़ा, अपन उस पर क्लेम कर, एप्लीकेशन डालते, और फिर वापस इंडिया आता है तो $55,000 ऐसे आते रहेंगे ना, ऐसा नहीं होगा क्या? अरे वहाँ रहना जरूरी होता भाई। नहीं तो जितना विंडो मिलेगी, बोलते हो कि 6 महीने में एक बार जाना है, मजबूरन चले जाया करेंगे, फिर आ जाया करेंगे। हाँ ये कर सकते ग्रीन कार्ड पे एक्टिव रेजिडेंट, जैसे रेजिडेंट की डेफिनेशन नौकरी करते रहे, एकदम परफेक्ट आइडिया है। हम लोग अच्छा डायरेक्ट तो वीज़ा मिलेगा नहीं, पहले कनाडा चलते हैं, उधर से घुस जाएंगे सही पार करके। और आपने तो आगे की प्लानिंग भी कर रखी है, 2 भत्ते ले दो भत्ते गोल क्यों कैसे भाई? ये देखो, हम लोग ये जो आपको मजाक में सुना रहे थे, दरअसल यही है अमेरिका की कहानी, और यही ग्लोबल क्यूज है वहाँ पे, कि वहाँ पे जो जॉब नंबर्स आ रहे हैं, जो वहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर आए हैं, वो सब इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट में तेज़ी रहेगी। क्यों तेज़ी रहेगी? क्योंकि मार्केट थोड़ा सा ठंडा हुआ है। कल जो जीडीपी का नंबर आया, सेकंड एस्टिमेट है, तीसरा फाइनल होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2.1% आया, थोड़ा सा नीचे आया, मार्केट खुश हो गया, हाँ देखो इकॉनमी थोड़ी ठंडी पड़ रही है। प्राइवेट नौकरियां थोड़ी कम हुई हैं, 177 मिली हैं, 195 का अनुमान था। तो इसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा होप बना, थोड़ा सा ऊपर ट्रेड गया, कोई बहुत बड़ा तूफान नहीं आया। नैस्डैक में थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि एप्पल में थोड़ी तेज़ी आई है और एनवीडिया फिर से चल पड़ा है, एआई की हाइप बन रही है।
तो वो आप कह सकते हैं कि मार्केट अब बेट कर रहा है कि इस बार फेड क्या करेगा। वैसे मैं ये बता दूं कि इस बार की फेड की बैठक जो है आर या पार वाली होगी। अगर इस बार गड़बड़ किया उन्होंने, गड़बड़ मतलब आर पार वाली मतलब कि जरा आर पार मतलब अगर उन्होंने बढ़ा दिया मान लो सितंबर में, हाँ। तो फिर मार्केट नाराज हो जाएगा यार, क्योंकि वो 5.5 पौने 6 पे सस्टेन करना मुश्किल है। 7% का होम लोन है वहाँ पे, अपने आप ही 9.5 पे। तो बड़ा इतनी महंगाई को बहुत जैसे थोड़ी देर तक तो आप महंगाई झेल लेते हो, लेकिन ये महंगाई अगर कंटिन्यू करेगी, महंगाई इन द सेंस कि आपके खर्चों की महंगाई, कि अगर आप 7% पे लोन महंगा चलता जा रहा तो आप बहुत लंबे समय तक डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सब बहुत खुशी की लहर है। ये उस दिन तक के लिए है जिस दिन धोखा नहीं देता फेड। इतनी होप बिल्ड करा दी हम लोगों ने कि अब कुछ ना करो तो ही ठीक है। तो इसलिए अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है मार्केट मेरे को। हालांकि क्रूड 86 नीचे आ गया, लेकिन अभी करंट प्राइस नीचे टच करके आ गया नीचे। वो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है अच्छा है, अपनी कहानी अलग है। अपने सेकंड हाफ में क्या गिरा कल, यूएस ने ऐसा कुछ किया गया? नहीं, यूएस ने कुछ नहीं कहा। तो अगर 1.5 घंटे में आप क्यों इतना गुस्सा हो गए? पता नहीं मुनाफा तो क्या धुआंधार बिकवाली हुई आखिरी घंटे में। वो आपने 9.5 कहा, ये एसबीआई तो 9.9 ले रहा है। हाँ, मेरे से भी ले रहा है 9.9। सुन ही नहीं रहे, ऑन ईयर में किस बार पहुंच चुका हूँ। 9.9 बहुत ज्यादा है भाई। क्या आएंगे कि यार तुम लोग ऑन ईयर मत बोला करो, लो 9.5 खत्म करो। माफ कर दिया तुम लोगों को। 9.9 बहुत ज्यादा है, क्लोज टू 10%। 10% का हो गया होम लोन। कहाँ शुरू हुआ था अट्रैक्टिवनेस के साथ और कहाँ एकदम से, और वो एक अट्रैक्टिव पैकेज वाला भी था, उसके बावजूद कोई फायदा नहीं। बहुत ही मुश्किल है। चलिए भाई, अच्छा जो डायरेक्टर साहब ने पिछले शो में फायर करी थी ना, वो इस शो में आ गई है। दिखाइए डायरेक्टर साहब जरा। रजनीकांत ने रोक रखी थी बीच में। मैं आओ, चाचा भतीजा निफ्टी आज 1 बजे पिछले शो में मैंने टीज करा था। इन्होंने कहा था फायर कर दिया है, वो फायर आई नहीं रही थी गोली स्क्रीन पे। ये फाइन आज चाचा भतीजा निफ्टी 1 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है। और एक डायरेक्टर साहब के फायर से मुझे याद आया, एक मैंने साउथ इंडियन मूवी देखी थी, उसमें वो गोली चलाता है और मेरे ख्याल से उसकी बहन को, अब समझ में तो आया नहीं, तो वो हॉस्पिटल बेड में बात, वो वहां से उठता है, कुछ खाता है, गाड़ी चला के जाता है, सब कुछ करता है, वो जाके वहां पे जाके एंड में गोली को रोक लेता है। तो डायरेक्टर साहब ने वैसी गोली चलाई थी जो कोई भी आके चाहे तो कभी भी रोक सकता था। इतना लेट फायर हुआ। ये जो गाड़ी आपने उसमें लगाई, ये बुलेट है या बॉबी है? बॉबी क्या था? वो पहले एक छोटी सी मिनी बुलेट टाइप की आती थी। एक बार फिर से दिखाई, अन्ना का काम है ये। ये नहीं, बुलेट ही है, बुलेट है, बुलेट लग रही है। हाँ, मेरे को बॉबी लग रही है, बॉबी जैसी और राजदूत जैसी जो छोटी वाली आती थी। नहीं, बुलेट है पक्का। बॉबी में तो गावस्कर के पैर फिट नहीं आते, बाहर ही निकल जाते सारे। चलिए, अच्छा अब आज के स्टॉक्स। इजी वे आउट और लॉजिकल वे आउट था। एमएससीआई ने कुछ रीजिक्स अगस्त की शुरुआत में अनाउंस करे। रीजिक मतलब अपने इंडेक्सेस में कुछ बदलाव। एमएससीआई ग्लोबल इंडिया इंडेक्स में, एमएससीआई इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में, एमएससीआई इंडिया इंडेक्स में। वो जब मेरे ख्याल से 11 अगस्त के आसपास शायद अनाउंसमेंट आया था, और तब आया अनाउंसमेंट था चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम 1 सितंबर, कल से। जितने पैसिव फंड्स हैं जो एमएससीआई फुटसी, जनरली इन्हीं को ट्रैक करे जाता है, एमएससीआई को जितना पैसिव फंड्स फॉलो कर रहे होंगे, वो सब आज नियर टू क्लोज उन फ्लोस को चैनलाइज करेंगे, एम्युलेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, एडजस्ट कर रहे होंगे अपने पोर्टफोलियोज। तो इस होप में, ये सब पता है सबको, लेकिन पता होने से कुछ होता नहीं है। पैसिव फंड एकदम कोशिश करते हैं कि ट्रैकिंग एरर मिनिस्क्यूल रहे, इसीलिए एकदम सेशन के क्लोज के आसपास, लार्जली वो 2:45 या 3 o'clock के आसपास वो एडजस्टमेंट प्ले आउट होते हैं, कभी कभी 2 बजे के आसपास, जो भी हो। तो आई एम होपिंग कि इसीलिए हरा और लाल, आप सिर्फ वॉच आउट करिए आप, है ना। मोटा मोटी आज एमएससीआई के रीजिक के चलते $1 बिलियन के राउंड अबाउट इनफ्लोज आने, पैसा आना है हमारे पास, वेटेज बढ़ा है। जो पहला उसमें सबसे प्रोमिनेंट, आपको याद होगा एमएससीआई के उस इंक्लूजन में कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में नए नाम शुमार हुए थे। उनमें सबसे प्रोमिनेंट था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसको इंक्लूड करा गया है, वेटेज 0.34%। 0.34% कुल वेटेज का ये सब आंकलन assumptions लेके चलता है, बस बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करके चलता है। तो शायद मोटा मोटी $204 मिलियन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज आने, क्योंकि वेटेज बढ़ा है, सारे पैसिव फंड्स यहां पे स्टॉक खरीद रहे होंगे, यानी कि शायद 19 साढ़े 19 करोड़ शेयर्स की बाइंग होगी। 19 साढ़े 19 करोड़ शेयर्स की बाइंग
कल का एक्साइटमेंट में एक मिनट, कल का ही होगा ना वॉल्यूम, 3.5 करोड़ का वॉल्यूम एक दिन का, आज 19.5 करोड़ के बाइंग होनी है। तो आप समझ रहे हैं 5 टाइम्स उसकी बाइंग। तो मैं एज्यूम कर रहा हूं थोड़ा बहुत कुछ बहुत तो प्रीएम्प्ट करा होगा ट्रेडर भाइयों ने, सबने करा होगा, लेकिन आज जब इस तरह के फ्लोज आ रहे होंगे शायद ये बढ़िया ग्रीन में हो सकता है क्लोज के आसपास नजर आए। आमतौर पे ऐसा होता है लॉजिकली, टेक्स्ट बुक यही कहती है, पर पिछली कुछ इंक्लूजन वगैरह में स्टॉक्स ने बिहेव वैसा नहीं करा है, इसीलिए आप प्रिज्यूम मत करिएगा कि शाम को बहुत तेजी आ जाएगी, पता नहीं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉजिकली जिस तरह का इंफ्यूजन हो रहा है, जिस तरह की शेयर्स बाइंग है 10 दिनों के औसत से कहीं ज्यादा, मुझे लगता है आज एक इसको इन ग्रीन लेके चलना चाहिए। दूसरा इंक्लूजन जो हुआ है, मैं सिर्फ ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स इंक्लूजन पे जा रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट उन्हीं पे आना है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी इंक्लूजन, जैसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का इंक्लूजन हो रहा है 0.34% वेट के साथ, इनका भी 0.341% वेट के साथ इंक्लूजन होना है। मोटा मोटी 203, उसका $204 मिलियन का था, इसका भी वही $203 मिलियन के आसपास के फ्लोज आने हैं। कैलकुलेट करूं तो 6 करोड़ 30 लाख शेयर्स के आसपास कहा जा रहा है खरीदारियों की। इसका औसतन वॉल्यूम देखते हैं, वॉल्यूम कहां आएगा, ये 3 करोड़ दिख रहा है, यही वॉल्यूम है ना, तो ये तो कल का भाव ही आ गया। 1.5 करोड़ का वॉल्यूम था, 6.5 सवा 6 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग आनी है। तो औसतन एक दिन के कायदे से 10 दिन का औसत लेना चाहिए, लेकिन जो दिख रहा है उसी पे चले जाता हूं। 1.5 यहां दिख रहा है, 6.5 के आसपास की खरीदारी होनी है, तो आप समझ लीजिए किस तरह की वो बाइंग आनी है औसत से। तो इसीलिए मैं पीएफसी को ग्रीन लेके चलता हूं। तीसरा इसी कड़ी में फिर नाम जो इंक्लूजन का, आज मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी है, लॉजिकली जो दिख रहा था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको मेंशन करना भी जरूरी था। अशोक लेलैंड ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स में इंक्लूजन इसका भी हो रहा है, इंक्लूजन हो रहा है इसका 0.33% वेट, 0.34, इसका 0.33। कैलकुलेट करूं 196 मिलियन डॉलर्स के इनफ्लोज आने, यानी कि 8.7 करोड़ शेयर्स की बाइंग। कल का वॉल्यूम 1.7 करोड़, 2.25 करोड़ शेयर्स का आने, 8.5 करोड़ शेयर से ज्यादा, 5 टाइम। इस तरह के औसत वॉल्यूम से ज्यादा आज बाइंग एमिनेट होनी चाहिए। तो अशोक लेलैंड तीसरा स्टॉक जिससे ग्रीन लेके जा रहा हूं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीएफसी, अशोक लेलैंड, ये जितना ज्यादा इन्फ्लोज है उसके साथ मैंने टीम शुरुआत करी थी, इनको रखेंगे। ये बाहर हो गया है क्या? ये सब इंक्लूजन है, फ्रेश इंक्लूजन है। अभी कुछ में वेटेज चेंज आएंगे, उस पर भी जाऊंगा मैं, लेकिन ये इंक्लूजन है प्योरली। ओके, तो एमएससीआई के इंक्लूजन क्या करेंगे? अंदर ले लिया, इंक्लूजन आ गए, अंदर ले लिया, बाहर निकाल दिया। अंदर लेने वाले स्टॉक आपने सुने, अब मेरे वाले तो दूसरे टाइप के हैं, इसमें तो ब्लॉक डील से ज्यादा। हाँ बढ़िया, क्या हो रही है यार, इतनी डील्स होती चली गजब एपिटाइट है। जोमेटो के कल आप देखो खरीदने के लिए ऐसा लग रहा है भंडारा चल रहा था, मेरे को थोड़ा दे दो, मेरे को थोड़ा दे दो। खुला बाजार था, क्यों नहीं ले रहे थे लोग? खूब ले रहे थे। इतना पसंद क्यों आ गया? 10 दिन पहले खोल के बाजार में मिलते, इतना वॉल्यूम रहता जोमेटो में, ले सकता था कोई भी फंड चाहता था। नहीं, मेरे को उसी में लेना है। ये क्या, ठीक है कुछ भी चल रहा है। तो जोमेटो में कल भी हमने प्रीमियम रखा था कि ब्लॉक डील बड़ा आसानी से हो जाएगी, और हो भी गई। उसका जो नाम है ना, उसमें लाइन लगा के लोगों ने लिया, मॉर्गन स्टैनली, नमूरा, कोटक, इन्वेस्को, गोल्डमैन, फ्रैंकलिन, जो नाम सोच सकते हो आप, बढ़िया बढ़िया वाले सब ने बाइंग किया। तो इसलिए जोमेटो आज भी ग्रीन रखो। yes. माहौल ऐसा ही है। स्पंदना स्फूर्ति में भी कल एक ब्लॉक हुआ था, तो उसमें दो जो बायर है उनका नाम बताता हूँ मैं आपको। मैक्स लाइफ ने खरीदा है 13.5 लाख शेयर, कोटक लाइफ ने खरीदा 13.5 ऐसा नहीं, उन्होंने हाँ, नहीं छोड़ा, एक दूसरा फंड ने बेचा है और इन लोगों ने खरीदा है। तो स्पंदना स्फूर्ति, हालांकि उनका मैडम का वो आना है, लेकिन वो कल वो नहीं था, कल वो नहीं था, सबने प्री अजम्पशन लेके बैठ गए थे कि मैडम ने बेचा, एक्चुअली मैडम नहीं बेचा। अच्छा, मैडम की जानकारी ये है, शायद लोग कह रहे हैं कि अब वो नहीं बेचेंगी, उनको जितना पैसा चाहिए था अपने कुछ काम के लिए वो मिल गया है, तो अभी बाकी क्यों बेचने का, पड़े रहने तो 80 लाख शेयर, 80 के आसपास होंगे मैं कहता, 80-70 लाख शेयर। तो खैर एनीवे, स्पंदना में भी कल अच्छी डील हुई है, लोगों ने खूब खरीदारी की। तीसरा जी एंटरटेनमेंट में भी कल एक फंड ने करीब 48 लाख शेयर बेचे, जी एंटरटेनमेंट। तो कल ये सब हमने फंड वाले रखे, क्वांट ने बेचा था, कुछ है ही नहीं अब, और खबर तो नहीं, ठीक है, नहीं इंटरेस्टिंग। तो ये रेड में, जी रेड में, बाकी दोनों ग्रीन में। अच्छा, अगले 3 और इंक्लूजन्स लेके आता हूं। आरईसी, पीएफसी हुआ, आरईसी का इंक्लूजन है 0.31% वेट के साथ, $184 मिलियन की बाइंग, 7 करोड़ शेयर्स खरीद। आरईसी का कल का वॉल्यूम प्लीज रख दीजिएगा क्विकली, मेरे ख्याल से ये भी औसतन से 4-5 गुना का आंकड़ा हो जाता है। 1.3 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की आज की बाइंग होनी चाहिए लॉजिकली।
कमिंस इंडिया, इंक्लूजन है इसका भी 0.29% वेट के साथ $173 मिलियन की बाइंग, 80 लाख शेयर्स। कमिंस के वॉल्यूम्स देखता क्विकली फ्लिप करें, आपको पता है क्या करना है आपको। 80 लाख शेयर्स हैं, वॉल्यूम्स कल के स्क्रीन पर आ जाएंगे। 10 लाख तो 8 गुना हो गए, तो उस हिसाब से 8-9 गुना। सुप्रीम इंडस्ट्रीज, इंक्लूजन 0.28% वेट के साथ $171 मिलियन की बाइंग, 40 लाख शेयर्स की खरीदारी। ये लिक्विड टाइप है, फ्लिप करिए, 40 लाख शेयर्स की बाइंग होनी है, कल 7 लाख था। 7 समझ लीजिए, 5-6 टाइम, 7 टाइम। तो ये इसीलिए सारे स्टॉक्स ग्रीन लेके चल रहे हैं, 6 हो गए। ये स्टॉक बहुत चला है, क्या सारे सुपर रैली है, गजब की कंपनी है ये। तो ये भी उसमें है ना, अंदर ले लिया। वैसे आरईसी, पीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट, अशोक लेलैंड, कौन सा नहीं चला है? चलिए, नहीं चलने के लिए सुप्रीम इंडस्ट्रीज तो कंपनी बहुत धांसू है, इसमें क्या रैली बनी है इसमें। तो इन सबको रखिएगा। अगले मेरे 3 है जो है नेटको फार्मा। इन्होंने अभी हर्षदा ने विस्तार से समझाया कि इन्होंने जो है पेस्ट कंट्रोल वाला जो बिजनेस है डिलावरी यूएस में, उसमें इन्होंने $2 मिलियन का निवेश किया है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है, तो वो रख सकते हैं इसको। अजंता फार्मा ने क्या किया, इनको एक यूएस एफडीए से अप्रूवल मिला है, एक कैप्सूल होता है टोपरामेट करके, उसके लिए, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। और आखिरी 6वां स्टॉक है फोर्टिस हेल्थ केयर। इन्होंने मानेसर में एक अस्पताल है, मेडियोर हॉस्पिटल, उसको खरीद लिया 225 करोड़ में, तो इसको भी ग्रीन में रखा मैंने। तो ये 3 हो गए ग्रीन वाले हमारे स्टॉक, और एक केवल रेड है, बाकी सारे ग्रीन में। 6 स्टॉक हो गए। चलिए छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। एक बार फिर से आपका, और अब अगले 4 स्टॉक्स में 7th स्टॉक है नेटवेब। नेटवेब को इसलिए रखा है कि पीएलआई स्कीम 2.0 के लिए एप्लीकेशंस जो दी गई हैं उसमें से नेटवेब भी एक है। और ये स्कीम जो है हार्डवेयर कंपनी के लिए, जिसमें बहुत सारी कंपनी ने दिया है, डिक्सन ने, सब ने किया है। नेटवेब को मैंने रखा, क्योंकि डिक्सन का नाम शायद कल मार्केट के दौरान लोगों ने ले भी लिया था। ये दिखा मुझे, ये अभी रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। ये बहुत हाई रैम वाले पीसीपीयू बनाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग तेज़ी से होती है, तो इसको मैंने रखा है, ग्रीन में रखिएगा इसको। 8वां स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी, जिसमें जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग दी और टारगेट दिया 900 रुपये का। अब इसके अंदर जब आप जाओगे ना, तो बहुत सी बातें ऐसी लिखी हैं जो अच्छी लिखी हैं कि ये बॉटम आउट हो रहा है, वो बॉटम आउट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर में जाके एक लाइन लगा दी है, लेकिन मार्जिन डाइल्यूशन है यहाँ पे, तो पता नहीं उसको टारगेट तो उन्होंने 900 का दिया, तो इसलिए इसको रेड में रख रहा हूँ। मारुति में जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है, टारगेट है 8800 रुपये का। इनका ये कहना है कि जितना ये ऑप्टिमिज्म है, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब जो है लोगों ने समझ लिया कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो अब यहाँ से मार्केट शेयर इम्प्रूव करेंगे तब ये गाड़ी आगे बढ़ेगी, तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा न्यूट्रल बेस पे रख के 8800 के आसपास उन्होंने रखा है। उनका एक मानना, ये अच्छी बात उन्होंने बताई है कि जो SUV इन्होंने भी लॉन्च की थी 22-24 लाख वाली, वो मिक्स अच्छा इन्होंने किया है, वहाँ से आपको मार्जिन सरप्राइज मिल सकते हैं अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा, लेकिन फिलहाल टारगेट नीचे का है। 10वां स्टॉक है BHEL। कल हालांकि दिन में इसमें एक मोमेंटम आ गया था, ये 118-70 दिखे था, 3.5% चल गया था। पर ये रोज ही आ रहा है इसमें बहुत बढ़िया चल रहा है स्टॉक। खबर इसमें ये आ रही है कि NTPC की तरफ से इनको सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 800 मेगावाट के 2 एक कॉन्ट्रैक्ट इनको, मतलब कॉस्ट नहीं बढ़ाई, लेकिन रफली एस्टिमेट करेंगे अगर आप पर मेगावाट कॉस्ट के हिसाब से, तो करीब 5-6 हज़ार करोड़ के आसपास ही बैठेगा। तो हो सकता है इसी खबर पे कल चल गया, आज कितना चलेगा पता नहीं है, लेकिन ग्रीन में रख सकते हैं इसको आज भी। BHEL 10 हो गया मैंने, 10 हो गए। ओके, अगले स्टॉक्स, थोड़ा सा गियर शिफ्ट करता हूँ। एक लेकर आइए सूला विनयार्ड्स। हालांकि लार्ज ट्रेड के बाद आजकल कोई भरोसा नहीं रहता है, जनरली भाग जाते हैं स्टॉक। मैं फिर भी इसको लाल ही लेके जा रहा हूँ। आप लोग वॉच आउट करिएगा, आप ज्यादा उस पर बिलीव मत करिए, क्योंकि एक अजम्पशन हो गया है कि लाल ले लो। क्या पता किस तरह का डिमांड आ जाए, कौन खरीदने आ जाए, हाथों हाथ बिक जाए, और हाथों हाथ तो खैर बिकेगा ही बिकेगा। मैं फिर भी लाल रख रहा हूँ, क्योंकि अच्छे मूव्स स्टॉक ने ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं। आज की पहली खबर बता देता हूँ, आज इसमें एक लार्ज ट्रेड पॉसिबल है। वर्लिनवेस्ट एशिया इसमें 12.5% अपना स्टेक ब्लॉक डील्स के जरिए शायद बेचता हुआ नजर आए। 508 पे चल रहा है, इस करंट CMP से लेकर 473 रुपीज तक, इस बैंड में
कहा जा रहा है लार्जली शायद वो ट्रेड्स होते हुए नजर आए। 12.5% स्टेक वर्ल्ड इन्वेस्ट बेच रहा है, 18.5% हिस्सेदारी थी उनके पास, तो 6% रखेंगे, वो ओवरहैंग रहेगा। खैर वो इंपॉर्टेंट नहीं मेरे लिए। इस डील से पहले कुछ ही दिन पहले मैंने मेंशन करा था, क्या नाम था, सामंत है शायद इसके प्रमोटर, राजीव सामंत, हाँ, जो भी, उन्होंने माल छोड़ा था। प्रमोटर्स भी माल छोड़ रहे हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टर जो था वो भी माल छोड़ रहा है। मैं इसीलिए सूला विनयार्ड्स को लाल लेके चलता हूं। बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है अपने अल्कोहलिक बेवरेजेस वाले पीयर्स के सामने। खैर लाल है आज के लिए। दूसरा ग्रीन लेके जा रहा हूं, वो एक ऑर्डर न्यूज थी, एक बीएचईएल में इंटरेस्टिंग ऑर्डर न्यूज थी, दूसरी आरवीएनएल। तो बीएचईएल तो उनके पास है। ये महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का 256 करोड़ रुपए का ऑर्डर था, जिसके लिए लोएस्ट बिडर के तौर पे L1 के तौर पे चुने गए। तो बट ऑब्वियसली लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास आएगा, इनको डील मिलती हुई नजर आएगी। आरवीएनएल इन ग्रीन। ये दो खबरें मैंने बेसिकली सिर्फ इसलिए ली थी, अदरवाइज चाहता तो निकल पड़ता है MSCI पर मैंने कहा इतना ज्यादा बोलूंगा तो बोरिंग हो जाएगा, इसलिए दो डाली। अब मैं आ जाता हूं वापस MSCI पे। एस्ट्रल इंक्लूजन है ये भी MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स का। वेटेज प्रोफॉर्मा 0.28%, $170 मिलियन की बाइंग आनी है, 70 लाख शेयर्स। 70 लाख शेयर्स की बाइंग, कल की ट्रेड है 12 लाख शेयर होगा, है ना। 12 लाख से आप समझ लीजिए 5 टाइम 6 टाइम जो भी एस्ट्रल में आज वो बाइंग आनी चाहिए। और फाइनली HDFC AMC को ले जाता हूं, हालांकि ये पता नहीं कितनी डील मूव कर पाएगा। 26 बेसिस पॉइंट, 0.26% का वेटेज, $153 मिलियन के इनफ्लोज, 50 लाख शेयर्स की बाइंग आनी है। वॉल्यूम्स कल के आप देख लीजिएगा, 10 दिन का औसत को अलग कहानी है। कल के वॉल्यूम 10 लाख के थे, 5 टाइम्स वॉल्यूम्स की बात हो रही है कल के कंपैरिजन में। मैं इन सबको ग्रीन लेके चल रहा हूं आज। इनफैक्ट पूरी टीम ग्रीन है, सूला विनयार्ड्स को छोड़ के। सूला विनयार्ड लाल रखा है। 10 हो गए अपन दोनों के। ब्रेक लेने का समय भाई। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पे से वॉच आउट करिएगा। भाई MSCI ने जो अगस्त में बदलाव अनाउंस करे थे वो 1 सितंबर से इफेक्टिव है। तो आज शाम की क्लोज के आसपास शायद पैसिव फंड उन चेंजेस को एम्युलेट करने की कोशिश करें, और जो MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के इंक्लूजन्स हैं उनको रख रहा हूं स्क्रीन पे। IDFC फर्स्ट बैंक, PFC, अशोक लेलैंड, REC, कमिंस, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, एस्ट्रल और HDFC AMC, ये सब उस ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्स के इंक्लूजन है। एक्सक्लूजन ACC है, उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। इन सब में अच्छे खासे इनफ्लोज आने और इनके 10 दिनों के औसत से तो कहीं तगड़े वॉल्यूम शायद आज देखने को मिले। सिर्फ होप में हरा रखा है। सूला विनयार्ड्स में एक इन्वेस्टर चेकआउट करने की, पार्शली चेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। कुछ दिन पहले प्रोमोटर ने भी माल छोड़ा था, मैं इसको रेड रख रहा हूं। और आरवीएनएल को एक ऑर्डर मिला है उसके लिए 250 करोड़ रुपए के आसपास का, इसीलिए ग्रीन। चलिए फोकस खबरों पे ही, और कई सारे कल ब्लॉक्स हुए हैं, उस पर ध्यान रखना चाहिए। जोमेटो में कल जो ब्लॉक हुआ उसके बाद जो बायर्स की लिस्ट है उसमें हूज सारे शामिल हैं। जितने नाम आपने अच्छे सुने होंगे, मॉर्गन स्टैनली से लेकर के सोसाइटी जनरल तक। दूसरा स्टॉक है स्पंदना स्फूर्ति। कल इसमें भी एक फंड ने बेचा, और उसके बाद इसमें बायर कौन है, मैक्स लाइफ और कोटक लाइफ, इन लोगों ने, एक ने 13.5 लाख, एक ने 9.5 लाख शेयर के दिए। जी एंटरटेनमेंट क्वांट फंड ने कल 48 लाख शेयर बेचे, तो ये ध्यान रखिएगा इस पर। नेटको फार्मा को एक अप्रूवल, एक इन्वेस्टमेंट, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने यूएस की कंपनी में। अजंता फार्मा को एक यूएस अप्रूवल मिला है। फोर्टिस हेल्थ ने एक मानेसर में हॉस्पिटल खरीदा 225 करोड़ में। नेटवेब ने PLI 2.0 में अप्लाई किया है, तो इसलिए इसको रखा है। HCL टेक और मारुति में JP मॉर्गन की रेटिंग जो आई है वो एक में अंडरवेट है, एक में न्यूट्रल है, टारगेट नीचे के हैं। साथ ही BHEL, जिसको एक उम्मीद है कि 4-5 हज़ार करोड़ का एक ऑर्डर NTPC से मिल सकता है छत्तीसगढ़ में प्लांट के लिए।